स्मिता क्या कर रही हो? देख रही हो ना मैं काम कर रहा हूँ। संजू, हर वक्त सिर्फ काम काम और काम। ऑफिस में काम, घर में काम, हर जगह सिर्फ काम। मेरी भावनाओं की कोई कदर है? मेरी जरूरतों की कोई कदर है? नहीं ना। मां तुम्हें बन नहीं सकती। अब तुम्हारे प्यार से संजू मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं होगा। मुझे प्यार करो, मुझे नहीं पता तुम्हारे काम का, मुझे प्यार करो बस। संजू प्लीज, नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। पता है ना तुम्हें, समझते क्यों नहीं हो तुम? सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, बट तुम मेरे प्रॉब्लम को समझ सकती हो ना। 6 साल हो गए, एक बच्चा नहीं दे पाया तुम्हें। डॉक्टर्स कहते हैं कि अब मेरे बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पाया। इस बात से अपने आप को समझाया था कि अब सेक्सुअल डिस्फंक्शंस की प्रॉब्लम शुरू होगी। इलाज करा करा करके थक गया हूं मैं। देखो देखो, मैं तुम्हें समझता हूं, थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सॉरी यार, आज मुझे ऑफिस के लिए लेट हो गया। मुझे टिफिन दे दो, मैं ऑफिस में खा लूंगा। क्या हुआ स्मिता? अरे कुछ बोलो भी। कुछ नहीं तो फिर गुमसुम क्यों रहती हो तुम आजकल? अरे हाँ, मैंने तो कल तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया। जानती हो, कल बहुत सालों के बाद मेरा दोस्त मिला राकेश। उसके भाई का भी वही प्रॉब्लम था जो मेरा प्रॉब्लम है। उसने कोई डॉक्टर और वकीला से ट्रीटमेंट ली और आज वो खुश है। और पता है तुम्हें, उसको बच्चा भी हुआ है। मैंने उससे उस डॉक्टर का नंबर और एड्रेस ले लिया। सुन रही हो ना तुम्हारा गुस्सा कर सकती हो, पर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं कितना परेशान हूं। मुझे पता है तुम घर में अकेली रहती हो। वो कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स हाउस। मेरा मतलब, जब एक्टिंग क्लास शुरू हो जाएगी, कुछ बच्चे आ जाएंगे तो उनके साथ मिक्सअप हो जाओगी तो तुम्हारा थोड़ा दिल बहल जाएगा। एक्टिंग क्लास? एक इंक्वायरी तक नहीं आई है। एक्टिंग क्लास? अरे बस इतनी सी बात, कल न्यूज़पेपर वाले से मिल करके कुछ पंपलेट छपवा लेते हैं। थोड़ा एडवर्टाइज हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा, तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। डोंट वरी, तुम्हारा एक्टिंग का क्लास बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम गेटिंग लेट। मिलता हूं शाम में। यस। हेलो मैम, माई सेल्फ आर्यन पुरी। वो बाहर एक्टिंग एकेडमी का बोर्ड देखा तो उसके बारे में इंक्वायरी करनी थी। हाँ हाँ जी। आप स्मिता मैम हो? जी जी मैं ही हूँ। आओ अंदर आओ, बात करते हैं। थैंक यू। आर्यन, तुमने इसके पहले कभी एक्टिंग क्लासेस वगैरह कुछ किया है? आई मीन कोई फॉर्मल ट्रेनिंग और समथिंग लाइक दैट? मैम एक्टिंग क्लासेस वगैरह तो नहीं ली मैंने, और ना ही कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है। एक्चुअली कभी इन सब का मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैम थोड़ा बहुत स्टेज पे परफॉर्म किया है मैंने, तो अभी बस एक्टिंग में करियर बनाना चाहता हूँ अपना। गुड, बट एक्टिंग सीखने से नहीं, ऑब्जर्वेशन से आती है। आई मीन एक्टिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, फीलिंग एंड एग्जीक्यूशन। एनीवेज, जब मैं क्लासेस करवाऊंगी तब मैं ये सब सिखा दूंगी। मैम क्लासेस कब से स्टार्ट हैं? जल्दी शुरू करेंगे। कुछ और स्टूडेंट्स मिल जाए तो एक साथ एक इंस्टीट्यूट टाइप खोल देंगे, लेकिन हाँ शाम के 4 बजे के बाद करेंगे। तुम्हारा क्लास कल से यही शुरू कर देते हैं। जब कुछ और स्टूडेंट्स मिल जाएंगे तो उसके बाद फिर कोई और जगह देख के एक बैच शुरू कर देंगे, इफ़ इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। नो मैम ठीक है, तो फिर मैं कल से शाम को 4 बजे आ जाता हूँ। कल से आ जाओ। ओके मैम, थैंक यू।
संजय, मुझे लगता है तुम्हें अभी और न्यूज़पेपर के ज़रिए ये एक्टिंग क्लास के ऐड देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आज एक स्टूडेंट आया था, ज्वाइन किया है। शायद अभी एक एक करके स्टूडेंट बढ़ जाए। चलो, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। आई होप सो। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा था? तो क्या हुआ अगर मैम डायलॉग भूल गया। आर्यन, एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं होता है। मैं कल से तो यही कह रही हूँ। एक्टिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। पहले ऑब्जर्व करो, फिर इमेजिन करो, देन यू फील इट, उसके बाद एग्जीक्यूट करो। जिस दिन जिस पल तुम इस स्क्रिप्ट में जो किरदार है उसकी आत्मा को छू लोगे, उस कैरेक्टर को जी लोगे, उसके बाद तुम्हें डायलॉग याद करके बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम अपने आप डायलॉग बोलोगे, तुम्हारे अंदर से वो सारे डायलॉग्स अपने आप बाहर निकलने वाले। ठीक है मैम, मैं समझ गया। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ मैं। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा था? नहीं जम रहा मैम। ऐसे नहीं जमेगा आर्यन। यू हैव टू फील इट। ओके, लेट्स डू इट लाइक दिस। तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड खड़ी है, ओके? और फिर तुम ये सारे डायलॉग्स। मैम मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर ये जो कैरेक्टर है इसकी तो गर्लफ्रेंड है ना? अभी तुम लाइंस इस कैरेक्टर्स के बोल रहे हो, सो यू हैव टू फील इट। तो तुम्हें इसके आत्मा को छूना होगा, इस कैरेक्टर की आत्मा को जीना होगा। तो तुम्हें महसूस करना होगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ओके, लेट्स डू इट इन दिस वे। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, ये सोच लो कि फिलहाल मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम तुम्हारे लाइंस बोलो। मैं ट्राई करता हूँ। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ तुम्हें सिर्फ पाने के लिए कहा था? तो क्या हुआ कि अगर तुम्हारे चेहरे के अलावा कोई दूसरा चेहरा मुझे दिखाई नहीं देता? तो क्या हुआ अगर तो क्या नहीं हो रहा मैं। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा था? तो क्या हुआ अगर मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नाम सुनाई नहीं देता? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे नाम के अलावा मुझे और कोई नाम सुनाई नहीं देता? तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ? प्यार तो सब कुछ नहीं होता ना। सब कुछ नहीं होता ना प्यार। अरे तुम घबराई क्यों लग रही हो? वो एक्टिंग सेशन चल रहा है ना, इसलिए। तुम इतनी जल्दी आ गए? अरे काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गया। अच्छा, बाय द वे, दिस इज आर्यन, माय एक्टिंग स्टूडेंट। हेलो सर। बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल फिल्म स्टार जैसे। थैंक यू सर। मैम मैं चलता हूँ। अरे क्यों जा रहे हो? तुम लोग कंटिन्यू करो ना, ऑफिस का थोड़ा काम रह गया, मैं बेडरूम में कर लूँगा। नहीं आर्यन, आज के लिए इतना ही था। तुम कल वापस टाइम पे आ जाना, ठीक है? ठीक है मैम, बाय सर। तूने मुझे जो बन के सवेरा यूं ढूंढ लिया। स्मिता, थोड़ा टीवी का साउंड कम करना, एक फोन आ रहा है। गुड इवनिंग सर। जी
थैंक यू सो मच सर, थैंक्स लॉट। जी पक्का सर, कल मैं आ जाऊंगा टाइम पे। यस सर, गुड नाइट। स्मिता, व्हाट अ ग्रेट न्यूज़ यार। क्या हुआ? विजय साहा सर ने हाँ कर दिया मेरे प्रोजेक्ट के लिए। यू नो मैं बड़ा बिल्डर बनने जा रहा हूँ, मेरा सपना पूरा होने जा रहा है स्मिता। कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्मिता, तुम खुश नहीं हो? मेरी जिंदगी में खुशियाँ और ज़रूरतें कुछ और है, तुम तो शायद ही कभी समझोगे। आर्यन, आज हम लोग रिएक्शन पे काम करते हैं, ओके? ठीक है। बिकॉज रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्टिंग। रिएक्शन वो है कि सोचो मैंने कुछ एक्ट किया और उसके बदले तुमने कुछ जवाब दिया। आई मीन मैं जो एक्शन करूंगी उसका तुम रिएक्ट करोगे, तो इसमें मूड पता चलता है, कैरेक्टर पता चलता है, रिलेशन पता चलता है। सो रिएक्शन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर एंड टू प्ले एनी रोल फ्रॉम योर हार्ट। जैसे मैंने अभी तुमसे कहा कि आर्यन आई एम सॉरी, तुमको वेट करना पड़ा। तुम्हारा जवाब आया, इट्स ओके मैम, नो प्रॉब्लम, राइट? तुम्हारे रिएक्शन से ऐसा लगता है कि हमारे बीच जो रिश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल है। पर सोचो अगर तुम्हारे मेरे बीच दोस्ती होती, अगर हम बहुत खुल मिल गए होते, खुल के मिल रहे होते, तो क्या तुम्हारा जवाब ये होता? आई मीन मेरे एक्शन पे क्या तुम्हारा रिएक्शन ये होता? नहीं होता। इसलिए आज हम इस पे काम करेंगे। ओके मैम। आज एक प्लॉट ऐसे बनाते हैं कि मैं सोच लो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं, ओके? और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, ठीक है? ठीक है। यहाँ खड़े हो जाओ मेरे सामने। अब मैं डायलॉग बोलूँगी, आई मीन मैं एक्ट करूँगी, है ना? और तुम मेरे एक्शन पे रिएक्शन करना। रेडी? यस मैम। तुम इतने पराये कैसे हो सकते हो? तुमने मेरी कोई खबर नहीं ली, ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिना मैंने एक दिन कैसे काटी। आज इतने दिनों बाद आए हो और कह रहे हो तुम्हारे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं। आज ही तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? नहीं, आज जब आए हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें इनमें प्यार नहीं नजर आता? छू के देखो ना, क्या मैं अच्छी नहीं लगती? तुम मुझे अपने बाहों में भर के देखो ना। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे अब। मैं ऐसे एक्टिंग नहीं कर सकता। मुझे टाइम चाहिए। See, listen. It's okay, Aryan. You take your time. But see, you have to remember one thing. अगर तुम्हें अच्छा एक्टर बनना है तो तुम नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। नहीं कह सकते आर्यन। और मैम, मैं आपके साथ रोमांस कैसे कर सकता हूँ? आप मेरी टीचर हैं, ऊपर से उम्र में मुझसे बड़ी हैं। आर्यन, मैं तुमको बार बार यही समझाना चाहती हूँ कि भूल जाओ इस वक्त कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। प्लीज इस वक्त ये महसूस करो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम्हें वो किरदार निभाना है। आओ मेरे साथ, यहाँ खड़े हो जाओ।
आंखें बंद करो। फील करो मुझे। महसूस करो कि इस वक्त तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं। इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। मॉम की कॉल है। हेलो। यस मॉम। हाँ, मैं एक्टिंग क्लास में हूँ। अभी निकलना पड़ेगा? ठीक है फिर, हाँ मैं आता हूँ। आई एम सॉरी मैम, आई हैव टू गो। वो मॉम को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है। ओके। अरे आर्यन, हाउ आर यू? फाइन सर। और कैसी चल रही है तुम्हारी एक्टिंग क्लासेस? बढ़िया चल रही है सर। गुड गुड, सी यू, बाय। बाय सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुमने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? वो अभी आर्यन 5 मिनट पहले गया ना, इसलिए खुला रह गया। हाँ, मिला था बाहर। अच्छा। बड़ा शरीफ लड़का है। अच्छा सुनो, कल अर्ली मॉर्निंग मुझे नासिक निकलना है ऑफिस के काम से, तो थोड़ा सुबह जल्दी उठा देना। कब तक लौटोगे? कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है रात 8-9 बज जाए। अगर कसारा घाट में ट्रैफिक मिला तो मैं भी काफ़ी टाइम लग सकता है। ओके, मैं जा रहा हूँ सोने। जी। ये क्या हो गया है मुझे? क्यों मैं आर्यन की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही हूँ? क्यों उसका स्पर्श मुझे रोमांचित कर देता है? क्या ये सही है? क्या मुझे ये हक है, या मेरे किस्मत में सिर्फ इस तरह तड़पना ही लिखा है? 6 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक मैं माँ नहीं बन सकी। दोस्त तो संजय में है ना, और सजा मुझे क्यों मिल रही है? मेडिकली अगर मुझ पे कोई प्रॉब्लम होता तो क्या संजय मेरे लिए रुकता? शायद अभी तक कहीं रिलेशन बना के शादी भी कर ली होती। मुझे पूरा भरोसा है कि आर्यन मेरी और संजय की जिंदगी संवार सकता है, हमारे बच्चा पाने की ख्वाहिश पूरी कर सकता है, और मेरी अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकता है। ध्यान रखना। आर्यन, तुमको पता है आज मैंने ये साड़ी क्यों पहनी है? मतलब इतना श्रृंगार क्यों किया है? क्यों मैम? तुम्हारे लिए। आज हम एक एक्ट करेंगे जो थोड़ा मैच्योर है, जिसमें तुम हस्बैंड का रोल करोगे और मैं वाइफ का। मतलब समझो कि जैसे हमारी नई नई शादी हुई है और ये हमारा फर्स्ट नाइट है, पहला मिलन है। आई नो इट्स मैच्योर, बट मैम, मैं हस्बैंड का रोल कैसे कर सकता हूँ? कितनी बार कहूँ आर्यन, एक एक्टर के लिए एज नहीं मैटर करता है, सिर्फ रोल को याद करो ना, उसको फील करो ना। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम कर सकते हो, और मैं किस लिए हूँ? मैं मदद करूंगी ना। आओ। मैं डायलॉग बोलूंगी, तुम रिएक्ट करना।
आपने मुझे अपनाया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। ये तो मेरा नसीब है कि आप जैसे प्रेम भाव वाले मेरे पति हैं। मुझे आपकी आंखों में बस जाना है, समा जाने दो मुझे तुम्हारी आंखों में। तुम्हारे इस धड़कते हुए दिल में बसा लो मुझे। मैम, मैम नहीं, बिस्तर पे मैं तुम्हारे टीचर नहीं हूँ, सिर्फ स्मिता। लेकिन क्या हमने नहीं? ठीक नहीं किया। प्यार में कुछ गलत नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो बहुत लगा मैम। मैम के बच्चे, कहा ना बिस्तर पे मैं तुम्हारे टीचर नहीं हूँ। स्मिता, सिमी भी बुला सकते हो। ओके क्या ओके? ओके सिमी। जो लेके चले तेरी ओर मुझे, मंजिलें उन राहों में भी मिली, होके भी मैं कैद हुआ हूँ रिहा, काफिर को जैसे क्या हुआ? इतना लेट क्यों आए? हम तो 5 बजे आ गए थे। क्या 5 बजे? हाँ, और जानती हो जल्दी आने से मेरी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव मतलब? अरे वो मैं जल्दी आ गया था तो सोचा रास्ते में डॉक्टर रौतुला से मिल लूं। ओह अच्छा, डॉक्टर रौतुला ने क्या कहा? क्या कहा? मेरा इलाज हो सकता है, मैं बाप बन सकता हूँ, मेरा जोश वापस आ सकता है। स्मिता, आई एम सो हैप्पी टुडे। बहुत खुशी की बात है ये तो, वेरी गुड न्यूज़। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, रोज तो तुम रोते रहती थी, आज तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। हाँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। बस सोच रही थी कि कुछ दिन पहले ये डॉक्टर मिल जाते तो अच्छा होता। वो क्या है ना स्मिता, किस्मत को जब होना होता है ना तभी होता है। अच्छा सुनो ना, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है, एक काम करो ना, जल्दी से खाना लगा दो। मैं यूँ गया और यूँ गया। हाँ तुम फ्रेश हो जाओ। स्मिता, हाँ ये बनियान किसका है? हाँ, मुझे तो याद नहीं कि मैंने इसको कब खरीदा है। तुम तो जानती हो कि मैं पहनता नहीं हूँ बनियान। नहीं वो मेरा कजिन आया था ना विनोद पिछले साल, उसी का होगा। अब मैंने आज बैग साफ कर रही थी मैं तो तब उसमें से निकला। ओके। अच्छा, वो तुम्हारा स्टूडेंट्स क्या नाम है उसका? आर्यन आया था क्या?
नहीं आया था ना। ये अचानक तुम्हें खांसी क्यों हो रही? कुछ गले में अटक गया शायद। ध्यान तो रखो, क्या पहन कर आए थे और क्या पहन के जा रहे हो। संजय के हाथों लग गया था ये। मुझे पता है कि मैंने किस तरह मैनेज किया है। अच्छा बाबा सॉरी, लेकिन अब अभी तो आओ ना। कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, पता है? ऐसे मत किया करो। हाँ आगे से ध्यान रखूंगा मैं। अरे इतनी जल्दी आ गए? हाँ, तुम्हारी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। कुछ भी। तो सोचा जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं और आ गया तुम्हारे पास। कुछ भी। क्या बात है स्मिता, आज तुम बहुत स्वीट लग रही हो। तुमको मैं कब स्वीट नहीं लगती हूँ? हाँ स्वीट तो ऑलवेज लगती हो, लेकिन पता नहीं आज क्यों ज़्यादा लग रही है। तुम्हारी आंखों पे धूल पड़ गया। अच्छा, आंखों से याद आया, अपनी आंखें बंद करना। क्यों? बहुत क्वेश्चन आंसर करती हो तुम, बंद करो ना अपनी आंखें। ओके बाबा। क्या है? वेट ना। जल्दी बताओ। क्या कर रहे हो? ओह वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, पसंद आया ना? बहुत सुंदर है। ठीक है। थैंक यू। देखो आर्यन, मैं तुम्हें जो कहने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने मेरे खुद के स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ एक नाजायज रिश्ता बनाया। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। देखो, अब तक जो कुछ भी हुआ उसे हम भूल जाते हैं। आज से मैं सिर्फ तुम्हारी एक्टिंग टीचर हूँ और तुम मेरे लिए सिर्फ स्टूडेंट हो। दैट्स ऑल। पर सिमी ये सिमी नहीं, प्लीज मैम कहो। ओके मैम, मुझसे ऐसी क्या गलती होगी जो आप मुझसे नाराज़ हो गई हो? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और ना ही मैं तुमसे नाराज़ हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी में मेरे कुछ सिचुएशन के कारण मैं बह गई थी आर्यन। तुम्हारा मेरा रिश्ता बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे तुम मुझसे मिलने आए थे। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक टीचर हूँ और तुम मेरे लिए एक स्टूडेंट। दैट्स ऑल। Concentrate on your script and dialogues. स्मिता, आर यू ओके? हाँ? मैं कब से दरवाजा नॉक कर रहा हूँ, तुमने क्यों किया? वो मैं किचन में थी ना, चाय बना रही थी। मेरी चाय। तुम भी तो दरवाजा खोल सकते थे। तुम अगर किचन में थी तो फिर ये चाय कैसे जल गई? वो फ्लेम तेज रह गया था ना, इसलिए। ओके ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, नहीं तो हमारा सूखी घर आग के चपेट में आ जाएगा। अच्छा सुनो, मैं ना फ्रेश होने जा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत सी प्यारी वाली चाय बना कर रख के ले आना। ओके? नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, नहीं तो
हमारा सुखी घर आगे शिफ्ट में आ जाएगा। क्या बात है? इतनी जल्दी उठ गए? ब्रेकफास्ट भी बना दिया, खा भी लिया। मैंने तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट बना करके किचन में रख दिया, तुम्हारा फेवरेट मसाला ऑमलेट। जल्दी खा लेना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। इतनी मेहरबानी क्यों? गेस करो। तुम्हें कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है? हाँ, आज ही के दिन 7 साल पहले मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। Let me guess. Oh God! I'm so sorry. Happy anniversary. Same to you. अच्छा, एक और गुड न्यूज़ है। और क्या? आज से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है। अच्छा। और ऊपर वाले ने चाहा तो नेक्स्ट एनिवर्सरी तक तुम मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट दोगी। Really? तुमको मैंने कल टेक्स्ट किया था ना कि आज से क्लास बंद। मैम, आप मुझे ऐसे इस्तेमाल करके नहीं छोड़ सकती। You know I love you. But I don't love you ना। I'm a married woman. Please try to understand. तुम मुझसे उम्र में छोटे हो। तुम जाओ। प्यार में उम्र नहीं होती, ये आपने कहा था ना मुझसे। और जब आप मुझे स्पॉइल कर रही थी तब क्या मैं छोटा नहीं था? तब आप मैरिड नहीं थी? प्लीज तुम भूल जाओ। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम प्लीज चले जाओ। मैं माफी मांग रही हूँ। तुम प्लीज चले जाओ। प्लीज जाओ। मैम नहीं, मैम दरवाजा खोलिए मैम। मैम आई कांट लिव विदाउट यू। आई लव यू मैम। सिमी सिमी देखो, एक बार बात सुनो बस। सिमी देखो, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। मुझे छोड़ के मत जाओ। आपके बिना मेरा किसी भी चीज में ध्यान नहीं लग रहा है। प्लीज मान जाओ। आई लव यू। कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। समझ में नहीं आता। तुमको तुम्हारा करियर बनाना है ना आर्यन। तुम तुम्हारी उम्र की किसी लड़की को पसंद कर लो, तुम उससे शादी कर लो, लेकिन मेरा पीछा करना छोड़ दो प्लीज। लेकिन मैं शादी के लिए कहाँ बोल रहा हूँ। मैं तो बस उतना ही बोल रहा हूँ जितना रिलेशन अपने बीच में तय हुआ है। आर्यन लोग दिख रहे हैं। बेडरूम तक। आर्यन मैं खेली। लोग दिख रहे हैं। हद कर दिया तुमने। समझ नहीं आता। बोल रही हो कि पीछा मत करो। अब अगर तुमने मेरा पीछा किया ना तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी और तुम्हारे अगेंस्ट हैरेसमेंट और मॉलेस्टेशन का केस करूंगी। मैं स्टूडेंट हूँ मैं आपका। तो पहले आपने ही मुझे प्यार करना सिखाया, जब मेरी पुलिस कंप्लेंट करेंगे आप? हाँ करूंगी। क्या कर लोगे तुम? मैं भी देखता हूँ कैसे पुलिस में जाती है। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो छोड़ो। अब तुम्हें पुलिस में जाके रहूंगी।